वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे 8th क्लास का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीडियो है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है स्टूडेंट्स कि व्हाई शुड वी स्टडी अबाउट मेटल्स। हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं मेटल्स के बारे में। आपने घर में देखा होगा, आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेटल्स की हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो आपके घर में जो बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, इसके अलावा जो आपकी कार्स होती हैं या फिर फेंसिंग होती है, आपके घर में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो मेटल्स के बने होते हैं। आपने देखा होगा जो ज्वेलरीज होती हैं नॉर्मली गोल्ड सिल्वर की बनी होती हैं, प्लैटिनम की रहती हैं। तो जितनी भी ज्वेलरीज हैं, गोल्ड सिल्वर, ये सब क्या है, ये सब मेटल्स हैं और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। आपने देखा होगा इनका शाइनी अपीयरेंस के कारण ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। ठीक है, तो जितनी भी मेटल्स हैं वो हमारी डेली लाइफ में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितने भी हैं ऑब्जेक्ट हमारे घर में, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं वो आयरन के बने होते हैं। अलमीरा, फ्रीज, कूलर, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे घर में आयरन के बने होते हैं, कुछ एल्यूमिनियम के होते हैं। आपने देखा होगा एरोप्लेन विच इज़ मेड बाय एल्यूमिनियम। ठीक है, तो मेटल्स जो है इनका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इस वजह से हम पढ़ रहे हैं मेटल्स के बारे में। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मेटल्स को नॉन मेटल्स से आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, कि हम कैसे पता कर पाएंगे कि यस दिस इज मेटल एंड दिस इज नॉन मेटल। ठीक है, तो बाय सिंपली हम देख के उनको पता कर सकते हैं कि कुछ मेटल्स, कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, बहुत फ्यू एक्सेप्शनल केस हैं, बट इसके अलावा जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उनको हम देख कर ये पता कर सकते हैं कि ये मेटल है। ठीक है, कैसे? अगर आप मेटल को देखोगे तो मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है, ठोस होते हैं। और अगर आप नॉन मेटल्स को देखोगे तो नॉन मेटल्स, जो मोस्टली नॉन मेटल्स हैं, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। और मेटल्स अगर आप देखोगे तो मेटल्स बहुत शाइनी होते हैं, शाइन करते हैं। ठीक है, बट नॉन मेटल्स अगर आप देखोगे तो वो शाइन नहीं करते हैं उतना ज़्यादा। उसके बाद बहुत सारे जो मेटल्स हैं वो रिंगिंग साउंड करते हैं। ठीक है, उनमें से साउंड निकलता है, शार्प साउंड। बट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डल होते हैं, उनमें कोई साउंड नहीं निकलता। ठीक है, सॉफ्ट होने की वजह से सॉफ्ट होते हैं और उनमें कोई साउंड नहीं निकलता। ऐसे नॉन मेटल्स हैं। बट इनके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये कुछ कॉमन मेटल्स हैं जो हम डेली लाइफ में, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कोबाल्ट एंड निकल ऑल्सो। ठीक है, ये कुछ यूजफुल मेटल्स हैं जिनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिनका ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो नॉन मेटल्स और मेटल्स हैं हम उनको डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स शाइनी होते हैं, उनका शाइन करते हैं, शाइनी लस्टर होता है। उसके बाद जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बहुत डल होते हैं, ठीक है, शाइन नहीं करते। मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। जो नॉन मेटल्स हैं उनमें से कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऑकरेंस देखेंगे मेटल्स का, कि ये कहाँ पे अवेलेबल होता है, किन फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो मेटल्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ये अर्थ क्रस्ट के अंदर करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये अर्थ है, आपकी अर्थ का सरफेस है, ठीक है, जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं। जब हम नीचे खोदते हैं, डिग करते हैं, अंदर खोदते हैं, तो बहुत डीप में क्या होता है कि ये मेटल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, बट ये मेटल्स होते हैं ना, वो प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते हैं। अब आप ऐसे नहीं कि आपने खोदा और अंदर गए तो आपको कॉपर मिल जाएगा प्योर फॉर्म में, आप गए आपको गोल्ड मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ये इम्प्योर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं जितने भी मेटल्स हैं। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स हैं जो इम्प्योर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं वो सब अंदर होते हैं। हम जाते हैं, डिग करते हैं, बहुत नीचे तक जाते हैं, काफ़ी मीटर्स डेप्थ में जाते हैं। फिर हम लोगों को बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं हम उनको खोदते हैं, चट्टानें निकाल के लाते हैं बाहर। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो हम खोदते हैं डीप में, बहुत ज़्यादा डीप में जाते हैं, तब जाके हमें मेटल्स मिल पाते हैं। और ये जो मेटल्स होते हैं वो भी प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो फ्री स्टेट में अवेलेबल होते हैं। फ्री स्टेट कहने का मतलब कि ऐसे भी मेटल्स हैं जो जिनमें इम्प्योरिटीज तो हैं पर वो किसी और सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन नहीं किया उन्होंने। ठीक है, वो इजी है, अभी अपने ही स्टेट में है, वो नेटिव फॉर्म में, फ्री फॉर्म में, फ्री स्टेट में। ठीक है, बट कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जिनके जो दूसरी चीजों के साथ कंबाइन होके
कुछ और बना लेते हैं कंपाउंड, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं कंबाइंड स्टेट। तो जो ऑकरेंस होता है मेटल्स का वो दो तरीके का होता है नेचर में, एक फ्री स्टेट में होता है और एक कंबाइंड स्टेट में होता है। फ्री स्टेट में आप देखेंगे तो ये जो मेटल्स मैंने लिखे हैं ये फ्री स्टेट में अवेलेबल होते हैं ये मेटल्स, ठीक है। तो पहला गोल्ड है, सोना, प्लैटिनम, सिल्वर एंड मर्क्यूरी। ये जितने मेटल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये इनकी फ्री स्टेट में अवेलेबल होते हैं, मतलब कि अगर आप इनको डीप अर्थ क्रस्ट से रिमूव आउट करोगे तो इसमें ज्यादा इम्प्योरिटी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ये फिर भी प्योर फॉर्म में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव, दीज आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। ये दूसरे मेटल्स के साथ, दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, इसलिए रिएक्शन नहीं कर पाते, इसलिए ये प्योर फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, फ्री स्टेट में रहते हैं। नेक्स्ट है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में मतलब कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्टिव हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या है कि दूसरी चीजों के साथ कंबाइन होके कुछ और कंपाउंड बना लिया है। अब इनको जब हम प्योर करते, जब इनको एक्सट्रैक्ट करते, जब हम इनकी ओर से एक्सट्रैक्ट करेंगे इन मेटल्स को, तो इनमें ज़्यादा हमें इम्प्योरिटीज़ को क्लीन हटाना पड़ेगा, इम्प्योरिटीज ज़्यादा अलग करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी दूसरे सब्सटेंसेस के साथ मिलके कुछ और कंपाउंड बना चुके होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। कौन? ये जो कंबाइंड स्टेट में जो मेटल्स है प्रेजेंट है वो, ठीक है। तो एक है फ्री स्टेट में और दूसरे मेटल्स हैं जो कंबाइंड स्टेट में अवेलेबल है। अब देखते हैं कौन से मेटल्स कंबाइंड स्टेट में अवेलेबल है। तो सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर, कैल्शियम, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। ये कंबाइंड स्टेट में अवेलेबल होते हैं, तो ये इनका ऑकरेंस है। अब व्हाट आर मिनरल्स एंड व्हाट आर ओर्स, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होगा कि मिनरल्स क्या होते हैं और ओर्स क्या होती हैं, फिर मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर रही हूँ कि मिनरल्स मेटल्स आर फाउंड विद इम्प्योरिटीज इन द अर्थ क्रस्ट। अब देखें, ये अर्थ क्रस्ट है, हमने डीप खोदा, बहुत अंदर तक हम गए। जब आप डीप अंदर जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो आपने जब बहुत ज़्यादा खोदा, फिर आपको कुछ पत्थर, बड़े बड़े जो पत्थर मिले, आपने उन पत्थरों को ऊपर ले आए, ठीक है। जैसे आपने ऊपर ले आए, ये पत्थर लाए ऊपर, ठीक है, ये पत्थर लाए, ये पत्थर लाए, बड़े बड़े जो पत्थर रहते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। तो जब ये आप पत्थर लाए तो इस पत्थर में आपको लग रहा है कि हाँ इसमें मुझे कॉपर मिल सकता है, ठीक है। तो आपने ऐसा सोचा कि ये वाला जो पत्थर है इसमें मुझे कॉपर मिल सकता है, ठीक है। बट आपको उसमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि कॉपर इसमें मिला है, आपने निकाला और दुकान पे आप गए, आपने बेच दिया और आपको पैसे मिल गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो बड़े पत्थर हैं उसमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, बहुत सारे सॉइल के पार्टिकल, मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, कुछ अलग चीजें उसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जो बड़ा सा चट्टान है और उसमें इम्प्योरिटीज भी हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज भी हैं, इनको बोलते हैं मिनरल्स। मतलब जो आपने पत्थर लिया है, जो पत्थर आपने लिया है उस पत्थर में आपके जो मेटल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, इम्प्योर फॉर्म में, इसी को बोलेंगे मिनरल्स। तो मतलब कि मेटल्स आर फाउंड विद इम्प्योरिटीज इन द अर्थ क्रस्ट। फिर जब पत्थर में से आप क्या करोगे, मेटल को जब रिमूव करोगे तो इम्प्योरिटीज जो होंगी, जो आपके काम की नहीं रहेंगी, उसको हटा दोगे, फिर फिर आपका मेटल मिल जाएगा, ठीक है। तो मेटल्स आर फाउंड विद इम्प्योरिटीज इन द अर्थ क्रस्ट, दिस इज द मिनरल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर ओर्स। अब ओर्स क्या होती हैं? तो सपोज करो आपने चार पांच ऐसे बड़े बड़े पत्थर लाए, ठीक है, और ये वाले पत्थर से आपको कॉपर ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, या फिर आप मान के चलो ये वाले पत्थर से आपको आयरन ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब जो आप पत्थर नीचे से ऊपर लाए हो, उस पत्थर में अगर किसी पर्टिकुलर मेटल का अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, लार्ज अमाउंट अवेलेबल है, तो वही बोली जाएगी कि दिस इज द ओर ऑफ कॉपर। क्लियर? मतलब मिनरल्स दैट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल इज नोन एज ओर। समझ में आई आपको बात? तो जो नीचे से हम जो ऊपर पत्थर लाए थे, अब उस पत्थर में से अगर आपको कॉपर ज्यादा अमाउंट में, इस पर्टिकुलर मिनरल से अगर आपको ज्यादा कॉपर मिल रहा है, तो आपने बोल दिया कि यही कॉपर की ओर है, ठीक है। या फिर दूसरे पत्थर से आपको आयरन ज्यादा मिल रहा है, तो आपने बोल दिया कि यस दिस इज द ओर ऑफ
आयरन, आपने बोल दिया कि ये आयरन की ओर है, ठीक है। तो मेटल जब इम्प्योरिटीज के साथ अवेलेबल होते हैं अर्थ क्रस्ट में तो उसे बोलते हैं मिनरल, ठीक है। बट अब जो मिनरल आपने लिया उस मिनरल में कोई पर्टिकुलर मेटल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे ओर, ठीक है। अलग अलग ओर्स भी होती हैं सभी अलग अलग मेटल्स की। तो हम देखते हैं यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें ओर्स लिखे हैं और मेटल्स लिखे हैं। तो फर्स्ट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की जो ओर्स है मतलब इन ओर्स से आपको एल्यूमिनियम ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, डायस्पोर, ये ओर्स हैं एल्यूमिनियम की। ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट आर द ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो पता होना चाहिए बॉक्साइट, क्रायोलाइट, डायस्पोर ये एल्यूमिनियम की ओर्स होती हैं। नेक्स्ट इज कॉपर। कॉपर की कौन सी ओर है? कॉपर ग्लैंस, क्यूप्राइट, ये किसकी ओर्स है? ये कॉपर की ओर्स है। आयरन की हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, दीज आर द ओर्स ऑफ आयरन। लेड की गैलिना, एंग्लेसाइट, ये दोनों हैं लेड की ओर्स हैं। मैग्नीशियम की एप्सम सॉल्ट एंड मैग्नेसाइट, ठीक है। जिंक की जो ओर्स हैं जिंक ब्लैंडी एंड द कैलामाइन, ये जो जितनी भी ओर्स हैं ये आपकी मेटल्स की ओर है। इन ओर्स में से पर्टिकुलरली यही टाइप का मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल्स। आफ्टर दिस वी विल सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स and non-metals. Thank you. Thanks for watching everyone. If you like my videos, so please do subscribe my channel and also share my videos with your friends. And if you have any queries, just comment me. I will definitely solve your queries. Thank you.